क्या आप जानते हैं काऊ फार्मिंग में जिन गायों को पालते हैं उनको समय समय पर नहलाना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन गायों को नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इसीलिए दोनों साइड दीवारें बनाकर बीच में पानी भरा जाता है, जिससे गाय इधर उधर नहीं भाग पाती और पानी में कूद जाती है। लेकिन ये कोई नॉर्मल पानी नहीं होता है, बल्कि इस पानी में ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो गायों के शरीर पर चिपके हुए खून चूसने वाले कीड़ों को मार देते हैं। और तो और आजकल गायों से ज्यादा दूध पाने के लिए उनको आर्टिफिशियल घास खिलाई जा रही है, जो लैब में कम पानी में और कम खर्च में तैयार हो जाती है, और इनको उगाने में मिट्टी की जरूरत भी नहीं पड़ती है। वहीं ये देखे दोस्तों, एक ऐसा तरीका जिसमें गायों का दूध हाथों से या किसी भी मशीन से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें 4 नीडल को गाय के थन में अच्छे से सेट करना होता है, उसके बाद सारा दूध निकलकर अपने आप बर्तन में भर जाता है। इससे महंगी मशीनों का खर्च बच जाता है। आप जानते हैं गाँव में कुआं खोदने का ये सबसे खतरनाक तरीका है। इस तरीके में किसी भी तरह की मशीन को खुदाई के लिए इस्तेमाल में नहीं लिया जाता, बल्कि इंसान अपने हाथों से कई मीटर गहरा कुआं खोद देता है। आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस तरह का कुआं खोदने के लिए लोग गोल सीमेंट के ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको सबसे पहले एक गड्ढा खोद के उसमें फिट किया जाता है। उसके बाद ये जैसे जैसे इसके नीचे खुदाई करते रहते हैं, वैसे वैसे ब्लॉक्स नीचे खिसकता रहता है, और बाद में धीरे धीरे इसके ऊपर बाकी के ब्लॉक्स लगाते जाते हैं। इनको लगाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इससे गड्ढे की मिट्टी खिसकती नहीं है। वही ये देखे दोस्तों, बर्फ पर भारी वाहनों को कंट्रोल करना कितना खतरनाक होता है। कई बार तो इनके ब्रेक भी काम नहीं करते और ये फिसलते हुए दूसरे वाहनों से टकरा जाते हैं। ऐसे में इनके टायरों में कई सारी चैन बांधी जाती है, जिससे बर्फ पर टायरों की ग्रिप बन जाती है। क्या आप जानते हैं, ये महिला दिन के 24 घंटे बर्फ से जमी हुई झील में ही रहती है, जिसको भूख लगने पर ये खाना नहीं बल्कि बर्फ को ही खाती है। और तो और अगर ये कुछ टाइम के लिए बर्फ से जमे हुए पानी में ना नहाए तो इसे गर्मी लगने लगती है। तो आखिर जिस ठंडे पानी में एक नॉर्मल इंसान 1 मिनट में ही जम जाएगा, उसमें ये महिला घंटों तक कैसे स्विमिंग कर लेती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस महिला को लोग बर्फ की रानी भी कहते हैं। ये रसिया के सबसे ठंडे इलाकों में रहती है। कई बार तो ये इतनी देर तक पानी में सांस रोक लेती है कि इसके ऊपर से भी बर्फ जम जाती है, जिसको हाथों से तोड़कर इसे बाहर आना पड़ता है। लेकिन इसका शरीर पहले से इतनी ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, बल्कि ये हर दिन ठंडे पानी में जाकर तैरने की प्रैक्टिस करती थी। इसमें शरीर के साथ साथ इंसान को अपने दिमाग पर भी फोकस करना पड़ता है, और अब धीरे धीरे इसका शरीर घंटों तक भी ठंडे पानी में रहने पर बीमार नहीं होता।